हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ 10 कैनवा ट्रिक्स जो आपकी डिज़ाइनिंग को फास्ट और स्पीडी बना देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, सबसे पहले हम जाएंगे canva.com पर और कैनवा में जाके मैं डिज़ाइन के अंदर वीडियो सिलेक्ट करूंगी और वीडियोस के अंदर मैं मोबाइल वीडियो को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैं जाऊंगी एलिमेंट्स में जाके मैंने एक एलिमेंट सिलेक्ट किया, उसको रिसाइज किया और इसको सेंटर पे कर दिया। साथ ही मैंने इसी के ऊपर एक और एलिमेंट पेस्ट किया जिसको मैं रोटेट करते हुए लेकर आना चाह रही हूँ। अब इस एलिमेंट जो ओवरलैपिंग एलिमेंट है इसको मैंने 45 डिग्री रोटेट किया, हैंडल से पकड़ के ये 45 डिग्री तक रोटेट किया और इसको आउट ऑफ द फ्रेम पुट कर दिया, जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ। इसको इतना ले जाइएगा कि यहाँ तक आपको वाइट हैंडल नजर आए। ठीक है, अब यहाँ पे वाइट हैंडल नजर आया, आपने यहाँ तक इसको पुल कर राइट क्लिक पे राइट की तरफ ले गए, सेकेंड एलिमेंट को ओवरलैपिंग खत्म कर दी। मैं इस स्लाइड को डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद इसको मैं रिसाइज करूंगी 1.5 तक। ठीक है, 1.5 तक मैंने इसको रिसाइज किया और ये जो डुप्लीकेटेड स्लाइड है जो कि स्लाइड नंबर 2 है, इसका मैंने फर्स्ट एलिमेंट उठाया, इसको रोटेट लेफ्ट किया 45 और लेफ्ट करने के बाद मैं इसको लेफ्ट से ही बाहर आउट ऑफ द फ्रेम लेके चली गई और जो मेरा राइट साइड पे एलिमेंट था उसको ला के स्ट्रेट कर दिया, सेंटर ऑफ द कैनवस लेकर आई हूँ और उसको स्ट्रेट कर दिया। अब इस तरह से मैंने इस तरह से बनाया है दो स्लाइड्स को। ये पहली स्लाइड है जिसमें मेरा एलिमेंट 1 नजर आ रहा है कैनवस में, दूसरी स्लाइड में एलिमेंट नंबर 2 नजर आ रहा है और ये मैंने दोनों कर दिए 1.5 सेट। इसकी ड्यूरेशन को 1.5 पे भी सेट कर सकती हूँ मैं, यहाँ से दोनों 1.5 पे सेट कर दिए और अब मैं यहाँ पर इसी तरह से एक और एलिमेंट पुट करूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया ये वाला एलिमेंट, इसके ऊपर पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा फर्स्ट एलिमेंट है जो बिल्कुल फर्स्ट था, इसके ऊपर सेकंड है और ये ऊपर जो थर्ड है इस एलिमेंट को मैं उठा के अगेन 45 डिग्री रोटेट करूंगी और राइट से इधर ले जाऊंगी आउट ऑफ द फ्रेम और अब जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट था उसको डिलीट कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे इससे डिलीट कर दिया। फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, सेकंड पेज के अंदर भी हमारे अभी 2 ही एलिमेंट्स पड़े हुए जो इस तरह से नजर आएंगे आपको। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन मैं अब क्या करूंगी, इसको डुप्लीकेट करूंगी। डुप्लीकेट किया, डिलीट कर दिया हमने फर्स्ट एलिमेंट को। अब मैं थर्ड पेज पे आई, थर्ड पेज पे आकर अपने इस एलिमेंट को रोटेट करूंगी 45 लेफ्ट और रोटेट करके आउट ऑफ द फ्रेम ले जाऊंगी और जो पहला वाला एलिमेंट था उसको रोटेट करके स्ट्रेट यहाँ पर ले। 3 एलिमेंट्स, 3 पेजेस हमारे बन गए हैं, लेकिन ये तीनों पेजेस विदाउट एनी ट्रांजिशन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ट्रांजिशन ऐड करके दिखाती हूँ आपको। वो कौन सी ट्रांजिशन है, मैच एंड मूव, और मैच एंड मूव को मैं सबके लिए अप्लाई कर दूंगी। यहाँ वाले पे भी मैं मैच एंड मूव ट्रांजिशन शो कर रही हूँ। नाउ लेट्स सी कि हम प्ले करते हैं तो हमारी कैसी लुक आती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये लुक बन जाएगी और आप इसी तरह से मज़ीद पेजेस ऐड कर सकते हैं। मैं क्विकली आपको मज़ीद पेजेस ऐड करके दिखा रही हूँ। चले चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पर, जो है मूविंग एलिमेंट्स। इसके अंदर आप क्या करेंगे, कोई सा भी आप पोर्ट्रेट सिलेक्ट कर लीजिए। हमने यहाँ पे अपना एक पेज सिलेक्ट किया है। जब उसे पोर्ट्रेट एलिमेंट पे सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर पोर्ट्रेट में मैंने एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया। एलिमेंट्स में से हमने एक एलिमेंट गैलेक्सी को सिलेक्ट किया और बैकग्राउंड इमेज के ऊपर गैलेक्सी को सेट कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एलिमेंट्स के अंदर कुछ प्लैनेट्स को लिया है और प्लैनेट्स को मैं एक प्लैनेट को बीच में रख रही हूँ।
ये ब्राउन एलिमेंट है। नेक्स्ट इसके ऊपर मैं लाऊंगी एक सैटेलाइट और इसके पीछे एक और एलिमेंट सेट करूंगी। यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट सिलेक्ट किया प्लैनेट को, और ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट कर लेंगे लेयर। लेयर से आप जाएंगे सेंड टू बैकवर्ड। अब जब बैक पे सेंड कर दिया, अब आपका ये फ्रंट का और बैक के एलिमेंट को आप सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ एनिमेट पर आएंगे और सिलेक्ट करेंगे विगल इफेक्ट। जी, और अगर आपके पास यहाँ पर कैनवा प्रो अकाउंट है तो आप विगल इफेक्ट जरा सी इंटेंसिटी लो कर सकते हैं, इससे आपका एक अच्छा इफेक्ट बन सकता है। अरे अरे जाइएगा नहीं, अभी हम आपको और भी ट्रिक्स सिखाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप कुछ कमेंट लिख के बता दीजिए कि अब तक जो हमने सिखाया है आपको समझ में आया और क्या आपने कुछ नया सीखा। अब चलते हैं हम अपनी ट्रिक नंबर 3 पर। मैं यहीं पर एक पेज ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर एलिमेंट्स में जाकर एक एलिमेंट लोची नाम का सर्च करती हूँ। जी, यहाँ पे मैंने ऐड पेज किया और अब मैं यहाँ पर लोची के अंदर एक ये आप देख रहे हैं, मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, और इस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी कलर्स को चेंज करना चाहते हैं। तो अब कैसे, आप यहाँ देखें जैसे ही ये एलिमेंट सिलेक्ट हुआ है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, वो वाले कलर्स जो इस एलिमेंट में यूज हो रहे हैं। अब आप इन कलर्स में से अगर चाहते हैं कि किसी कलर को चेंज कर लें, लाइक मैंने ऑरेंज को सिलेक्ट किया और पर्पल सिलेक्ट कर दिया इसके ऊपर, तो ये पर्पल हो गया। अब ये रेड वाले को मैं चेंज करके डिफरेंट कलर कर देती हूँ, लाइक दिस वन, इसको ये कर दिया, ये कर देती हूँ। तो अब यहाँ देखें कि ये कलर्स भी हम चेंज कर सकते हैं। इवन आप चाहते हैं कि अपनी आउटलाइन को चेंज करें कलर्स को, तो इन आउटलाइन की कलर्स जो ब्लैक से हुआ है इसको भी चेंज करके हम येलो या डिफरेंट कोई कलर कर सकते हैं। चले चलते हैं हम अपने ट्रिक नंबर 4 पर, कि जिसके अंदर हम एनिमेटेड बैकग्राउंड्स को यूज़ करते हुए ट्रांजिशंस ऐड करके एक अच्छी सी आउटपुट बनाएंगे। सबसे पहले हमने न्यू वीडियो क्रिएट की। वीडियो के लिए हमने बैकग्राउंड कलर अपनी मर्जी का सिलेक्ट किया। मैंने लाइट ब्लू सिलेक्ट किया है, आप अपनी मर्जी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डुप्लीकेट पेज करूंगी, ये 2 पेजेस इसलिए बना रही हूँ, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन स्टिक रहिएगा इस डिजाइन की तरह। अब देखें यहाँ फर्स्ट पेज है मेरे पास, इस पेज के ऊपर मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर सर्च करूंगी स्पाइरल एनिमेशंस, और स्पाइरल एनिमेशंस जैसे ही आप आते हैं तो देखें बहुत सारे ग्राफिक्स के अंदर आ जाइएगा। ग्राफिक्स के अंदर आपको अच्छे एलिमेंट्स मिलेंगे जो फ्री भी होंगे आपके लिए, और इसके लिए कैनवा प्रो की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने यूज़ किया था वो ये वाला एलिमेंट था, इसलिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर गई, फ्रेम सिलेक्ट किया, ये वाला फ्रेम, और इस फ्रेम के अंदर मुझे एक लड़की का हो या नए इमेज को या कोई भी अपना पसंद का इमेज ला सकते हैं। अच्छा, मैंने इस लड़की को उसमें पेस्ट कर दिया, और अब इस फ्रेम को एनिमेशन देंगे, ब्रीथ एनिमेशन। आप देख लीजिएगा, आप अपनी मर्जी की भी जो डाल सकते हैं, लेकिन मैं ब्रीथ की एनिमेशन डालूंगी। और यहाँ पर ट्रांजिशन, मूव एंड मैच, इसकी ड्यूरेशन आप कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन पे क्लिक करके 1.5 तक रख लें और अप्लाई टू ऑल पेजेस। और इस स्लाइड से पहले अगर आप चाहते हैं कि कोई अपना लोगो वगैरह लगा दें तो लोगो भी लगाया जा सकता है, जैसे मैंने अपनी प्रीव्यू में दिखाया है। प्रीव्यू दिखा रही हूँ, ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा। आप यहाँ पे ट्रांजिशंस, एनिमेशंस और बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। नंबर 5 है हमारी क्रॉपिंग स्टिकर्स। देखें, आप बहुत दफ़ा चाहते हैं कि किसी भी स्टिकर के किसी पार्ट को अपने पास रखें। अब जैसे ये एक स्टिकर है के अंदर हम 2 पार्ट्स देख रहे हैं, हम चाहते हैं किसी एक पार्ट को क्रॉप करके इसको यूज़ करें, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रॉप के ऊपर क्लिक करें, और क्रॉप करने के साथ ही आप इस कॉर्नर को क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग कर लें। क्लिक एंड ड्रैग करते हुए आपने एंटर प्रेस किया, अब आपने सिर्फ इसका अपर पार्ट अपने पास सेव कर लिया। चले चलते हैं ट्रिक नंबर 6 पर, जो है टेक्स्ट स्टिकर्स। टेक्स्ट स्टिकर्स के लिए हम जैसे ही अपना एक नया पेज ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर लिखिएगा
टेक्स्ट एलिमेंट्स। तो टेक्स्ट एलिमेंट्स लिखने के बाद आपके पास टाइप लेटरिंग का एक ऐप खुल जाएगा कि जिसके अंदर आप अपनी मर्जी के टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड। और अगर आप चाहते हैं कि इन कलर्स को चेंज कर दें तो आप इनके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं कलर्स चेंज कर रही हूँ यहाँ पर इसका इफेक्ट शो हो रहा है। तो ये हमने डिफरेंट कलर्स को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट इफेक्ट को हमने चेंज कर दिया और नीचे देख सकते हैं कि अपडेट एलिमेंट आ गया। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे आपके पास ये कलर्स अपने टेक्स्ट एलिमेंट्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है क्रॉपिंग वीडियोस। आप जानते हैं कि हमारे पास डिफरेंट फ्रेम्स मौजूद होते हैं एलिमेंट्स के अंदर। तो अगर आप किसी फ्रेम में हमेशा से आप इमेजेस तो लगाते ही रहते थे, लेकिन देखते हैं कि क्या हम वीडियोस लगा सकते हैं या नहीं। मैं यहाँ से एक रैंडम वीडियो उठा रही हूँ और इस वीडियो को मैं इसके अंदर लेकर आती हूँ। आप ये देख सकते हैं कि हमारी वीडियो क्रॉप भी हो गई। और अब डबल क्लिक करके आप इस वीडियो को एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके इमेज कौन सा आप शो करना चाहते हैं डिस्प्ले में और आप कितना साइज रखना चाहते हैं, आप ये सारे काम आराम से अपनी वीडियोस के साथ एलिमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 7। होप कि आप यहाँ तक हमारे साथ होंगे। चलते हैं ट्रिक नंबर 8 की तरफ और वो है इमेजेस टू फ्रेम। आपने क्या कभी सोचा है कि आप अपने भी इमेजेस को अपने कस्टम फ्रेम्स बना सकते हैं? तो ये कैसे किया जा सकता है, चलेंगे आज हम सीखते हैं इमेजेस टू फ्रेम के जरिए। आप एप्स में जाइए और सर्च कीजिए इमेजेस टू फ्रेम और इमेज टू फ्रेम के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी का इमेज, वो इमेज के जिसका बैकग्राउंड भी रिमूव हुआ हो और जिसका साइज 1 MB से कम हो। यहाँ पर मैंने अपना एक इमेज बनाकर रखा हुआ है जो 142 KB का है और इसका इमेज बैकग्राउंड भी रिमूव हुआ है। हमने बैकग्राउंड इमेज रिमूव कर लिया है और इमेज साइज भी 1 MB से लेस रखा है। तो अब इसी इमेज को मैं अपलोड करूंगी। जब हमारी फाइल अपलोड हो गई है तो इसको ऐड फ्रेम कर दें। ये आपका अपना कस्टम फ्रेम बन गया। तरफ जो है ट्रिक नंबर 9 कि जिसमें हम करेंगे अपने टेक्स्ट को एनिमेट। जैसे आपके पास यहाँ पर सिंपल सा टेक्स्ट लिखिए। मैंने एक टेक्स्ट सिलेक्ट किया, टेक्स्ट के अंदर मैंने एक वर्ड लिख दिया। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वेलकम। इसके इफेक्ट्स को चूज कीजिए जो कि है हॉलो इफेक्ट। कलर चेंज किया मैंने व्हाइट में, आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हैं। देन आप क्या करेंगे कि इसी स्लाइड को डुप्लीकेट करने के बजाय मैं इसको स्प्लिट कर देती हूँ। स्प्लिट करने के साथ ही मैं नेक्स्ट जो स्लाइड है इसके अंदर जो सेकंड वाली स्लाइड थी उसके अंदर इसके हॉलो इफेक्ट को चेंज करके सॉलिड इफेक्ट के ऊपर लेकर आती हूँ। अब इस तरह से जब ये मैंने कर दिया तो इन दोनों स्लाइड्स के बीच में ट्रांजिशन ऐड कीजिए, लाइन वाइज ट्रांजिशन को ऐड कीजिए और इस तरह से आपका एक ब्यूटीफुल इफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी क्रिएटिंग फिल्टर्स। आप जब भी किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर सर्च पे जब क्लिक करें तो आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे फॉन्ट्स आते हैं। जब हम फॉन्ट्स को क्लिक करते हैं तो एक सर्च बॉक्स खुल जाता है और इसके अंदर हमारे वो ऑप्शंस राइट पर शो हो रहे होते हैं जिसके कहते हैं शो फिल्टर्स। जब इस शो फिल्टर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लैंग्वेज का भी ऑप्शन हमें अवेलेबल होता है और हम अपनी आराम से अपनी पसंद की लैंग्वेज से अपने पसंद के फॉन्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये थे हमारे 10 फास्ट स्पीड कैनवा ट्रिक्स जिसके ज़रिए आप इजी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैनवा डिज़ाइनिंग की तरफ आ सकें। थैंक यू वेरी मच।